हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुपर एकेडमी। घातांक तथा करणी का यह चैप्टर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इसके लगभग 10 पार्ट होंगे। कोशिश करूँगा मैं 100 से 150 क्वेश्चन आपको करवाने की, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। रूल्स मैं हर क्वेश्चन में बताता चलूँगा, घातांक करणी के रूल्स क्या होते हैं जब क्वेश्चन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं एक रूल्स पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 3/5 की पावर 3 है, फिर 3/5 की पावर -6 है, इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1 है। तो देखिए कहीं पे अगर बेस इक्वल है, जैसे एक रूल होता है x की पावर m इंटू x की पावर n है, तो ये इक्वल हो जाता है x पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये है कि आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे 3/5 दोनों जगह है, तो कुछ ऐसा होगा 3/5 और इसकी पावर 3 प्लस -6 ऐसा होगा कुछ, इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1। अब देखिए यहाँ पे 3 में ये प्लस माइनस का इंटू होगा तो माइनस आएगा, 3 में -6 होगा तो क्या आएगा -3। अब देखिए ये बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होती है, आधार बराबर होने पर घातें बराबर होती हैं। तो इस तरफ तो -3 आएगा, इस तरफ क्या होगा 2x - 1। अब देखिए इसी को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये -3 है, 1 अगर इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 आएगा, तो कुछ ऐसा होगा -3 और प्लस का 1 इक्वल टू 2x। ऐसे में -2 आएगा आंसर अपना। इस तरफ कितना 2x। अब देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया और कितना है -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। देखिए यहाँ ऑप्शन दोनों हैं और ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं। कुछ ऐसा है एसएससी जैसे एसएससी पूछा गया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बैंक पे पूछा गया था पर हर जगह ही पूछा जा सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि ये 6 की पावर कितनी होगी, है ना, 6 की पावर कितनी होगी क्वेश्चन मार्क है, तो हम अभी x मान लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरफ बेस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और आप ऐसे बना सकते हैं। या अलग अलग संख्या है तो आप प्राइम फैक्टर तोड़ सकते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड जिनके कोई फिर फैक्टर ना हो सके। जैसे यहाँ पे आपका है 2 × 3 और उसकी होल पावर 3 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। बिल्कुल यहाँ पे क्या है डिवाइड है, और ये क्या होगा, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये लिख दिए 2 की पावर 2। 3 को क्या लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2, इनकी होल पावर कितनी है 2 है। फिर इनटू देखिए यहाँ पे 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 फैक्टर करेंगे जब, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। फिर इनकी पावर होल पावर भी कितनी है 2 है, और इक्वल टू 6 पावर x। आप x मान लीजिए। देखिए ऐसे में होगा क्या, अब देखिए ये भाग है लेकिन ये दोनों जो मल्टीप्लाई में हैं संख्याएं, इनको पहले हम देखते हैं। यहाँ पे कितना है 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और ये पावर की होल पावर है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, और ये इंटू, अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 3 है, होल पावर 2 है, इसलिए यहाँ के हो जाएगा 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6, 3 2 जा 6। जब कोई संख्या ऐसे होती है x की पावर m होती है और उसकी होल पावर n हो, तो ऐसे में ये होता है x की पावर m इंटू n होता है। बस यही कर रहे हैं हम अभी, इक्वल टू 6 पावर x है। अब देखिए इस तरफ 6 तो बन जाएगा, 3 × 2 है तो हर जगह बन ही जाएगा। पर यहाँ पे देखिए ये 4 बार 2 और 3 भी 4 बार हमको बाहर निकालना है, देखिए है ना। तो ऐसे में होगा क्या, देखिए अगर ये देखिए ये दोनों मिला के, ये दोनों और ये दोनों मिला के कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2 की पावर, यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 3 9, और इसी प्रकार 3 की पावर कितना हो जाएगा 9।
और डिवाइड में कितना बचेगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अब आपके पास 9 बार 2 है तो 4 चले जाएंगे, 4 4 तो क्या होगा आपके पास बचेगा 2 की पावर 5 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 और बस यही तो है। 6 पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। थोड़ी विस्तृत कर दिया इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर इसी को मैं डायरेक्ट करता तो देखिए कुछ ऐसा हो सकता था। यहाँ पे मैं जानता हूँ सीधे 2 की पावर कितना होगा 3 होगा और 3 की पावर कितना होगा 3 होगा। आगे जाके आप देखिए तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि 2 की पावर 2 होगा और 2 की पावर सीधे 4 आएगा। ये स्टेप लिख दूंगा मैं और 3 की पावर भी 4 आएगा और यहाँ से दोनों चीज़ चली जाएंगी और यहाँ से 3 की पावर 3 और तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6 और ये दिख रहा देखिए ये 4 बार चला जाएगा, 2 यहाँ से बचेगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 इक्वल टू 6 पावर x और यहाँ से 6 की पावर आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू 6 पावर x। बेस इक्वल है तो आपकी जो संख्याएं हैं वो पावर जो है बराबर होती है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि 8 की पावर x प्लस 1 है। तो देखिए ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इनको आप क्या करेंगे 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू बेस बराबर होने पे पावर बराबर होती हैं, तो 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। आधार बराबर हो गए तो घाते बराबर होंगे, मतलब x बराबर देखिए कितना आएगा x प्लस 1 बराबर 2 होगा तो x बराबर कितना आएगा 1 आएगा, यही समझ लेना। और यहाँ 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 और इसका मतलब कितना है 27। तो ये आंसर हो गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये आधार बराबर तो घाते जुड़ जाएंगे, मतलब 23 की पावर 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 इक्वल टू 23 की पावर x। अब यहाँ से जोड़ लीजिए तो 6 2 8 8 8 16 और 4 7 4 11 2 13 13.6 आएगा 23 की पावर इक्वल टू 23 की पावर x। आधार बराबर होने पे घातें बराबर होती हैं 13.6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 13.6। देखिए इसमें स्पीड थोड़ी कम होगी तो बस इसीलिए है कि अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए, है ना। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर देखिए ये अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है, आधार बराबर घाते जुड़ जाती है तो यहाँ आप क्या करेंगे x प्लस 6.5 ये होगा किसका 21 की पावर होगी इक्वल टू 21 की पावर दिया है आपको कितना 12.4। बेस बराबर है तो घाते बराबर होंगी, मतलब x प्लस 6.5 इक्वल टू 12.4। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12.4 माइनस 6.5 और बस अब माइनस कर लेना है तो यहाँ से 9 हो गया और यहाँ से 5, तो 5.9 जो है आपका आंसर होगा, जो कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी यहाँ पे आपसे डायरेक्ट संख्या में सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि आधार बराबर घाते जुड़ जाएंगी, घाते जुड़ेंगी यहाँ पे -1 तो माइनस होगा, मतलब सीधे सीधे 34 की पावर कितना आएगा 3। अब 34 का आपको क्यूब निकालना है, तो चलिए दिखा देता हूँ यहाँ पे क्यूब कैसे निकालते हैं। तो गुणा कर लीजिए आप, अगर गुणा नहीं कर सकते तो देखिए कुछ ऐसा करना है कि 2 संख्याएँ यहाँ हैं, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का कितना होता है 64, ऐसे कर लीजिए। फिर देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 का गुणा 4 में, तो 9 चौके 36, फिर 4 चौके 16 और 16 का गुणा 3 में, तो 16 तिये 48। अब देखिए 48 दूनी 96 होता है और 36 दूनी 72 होता है। अब जोड़ लीजिए इसको, बस सिंपल जोड़ना है। हाँ, जोड़ना कैसा है, एक जगह से हमें एक ही अंक लेना होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 4 है तो सिर्फ 4 आ जाएगा आपका, है ना। और देखिए यहाँ से आंसर आपका बन जाता है 2 डिजिट पे ही, ये 6 आपका इधर आएगा, तो 6 6 12 और 12 8 20 और यहाँ कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद 2 कैरी भी आएगी, और 2 कैरी कहाँ आएगी, यहाँ पे। तो 4 2 6 और 9 6 15। अब 15 कहाँ आएगा, अब यहाँ जुड़ेगा। तो 15 6 21, 21 2 23, समझ रहे हैं ना। तो 23 हो गया। अब 2 आएगा, 2 कैरी बची, तो 2 यहाँ आएगी, है ना। तो 3 2 5 और 7 5 12, और 12 7 कितना होगा, 12 आगे जोड़ेंगे हम यहाँ पे। तो 12 7 19, तो यहाँ हो गया 9 और 1 कैरी आगे, तो ये 2 1 कितना हो गया 3। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। तो मैं क्यूब स्क्वायर निकालना बता चुका हूँ, अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर बताइएगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा एक क्यूब पे ही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे कुछ वही उसी प्रकार से है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 31 की पावर क्या हो जाएगी, 31 माइनस 27 करेंगे 4 आएगी। और अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं है, देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार का है। तो 31 की पावर 2 तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता वैल्यू। हाँ ये 961, क्योंकि देखिए 31 की पावर अगर हम 2 कर दें, इसके और पावर 2, तो बात तो वही है। तो 31 का स्क्वायर होता है 961, इसका स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, फिर से वही है। तो यहाँ पे आधार बराबर हैं तो घाते जुड़ जाएंगी, मतलब 5.5 प्लस x होगा, है ना। पावर जुड़ती है, ध्यान रखिएगा, इंटू नहीं। इक्वल टू कितना है 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 5.5, और ये आपका हो जाएगा 6.5, आप माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6.5। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका फिर वही संख्यात्मक मान पूछा हुआ है। तो आप ऐसा करिए कि इसको सबसे छोटे प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना चाहिए, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इसकी होल पावर 2.3 इंटू 2 की पावर 2.3 इंटू 2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं, और ये 1.7। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये पावर की पावर का गुणा हो जाता है ऊपर, मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई तो 6, और यहाँ 4.6। ये हो गया 2 की पावर 2.3, फिर 2 की पावर, अब ये 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा 5.1। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए अगर संख्याएं बेस बराबर हैं तो घाते जुड़ जाएंगे, तो मतलब ये होगा 2 की पावर, तो 6 3 9 1 10, और 4 2 6, 6 5 11 1 12। अब देखिए 12.0 आएगा, तो दशमलव के बाद 0 कोई मतलब तो है नहीं। अब 12 तो आ गया, अब 2 की पावर 12 का मतलब क्या होगा, कितना वैल्यू होगी। तो उसके लिए आप कई प्रकार से कर सकते हैं, चाहे तो आप 4 4 के जोड़े बना लीजिए, चाहे तो 3 3 के। अगर 4 4 के जोड़े बनाएंगे तो देखिए कुछ ऐसा होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 के जोड़े बनाएंगे कितने बार बनेगा, और एक बार 4 के जोड़े से कितना मतलब है 16, है ना 16, और 4 के जोड़े 3 बार बनेगा, तो मतलब 16 का क्यूब, और 16 का क्यूब क्या होता है 40 96। अगर आपको याद नहीं है तो मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ निकालना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 96। चाहे आप अलग अलग से करिए पूरा, चाहे आप ऐसे कर लीजिए। आप 8 में तोड़ सकते हैं, उसको 4 बार करना पड़ेगा, 256 आएगा फिर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार से बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो पहले तो हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बेस में भी है, जब बेस बराबर होंगे तो पावर बराबर होंगे, आंसर मिल जाएगा। तो 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 1.3 इंटू 2 की पावर 2 इसकी होल पावर 0.6। फिर इसी प्रकार 2 की पावर 4 इसकी होल पावर कितना हो गया 0.2 इक्वल टू 2 की पावर व्हाट, ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ सॉल्व करने पर, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3.9। यहाँ हो गया 2 की पावर कितना हो गया 1.2, ये हो गया 2 की पावर 0.8 इक्वल टू 2 की पावर x। अब वही पावर जुड़ जाएंगी तो आप सीधे जोड़ लीजिए, 3.9 प्लस 1.2 प्लस 0.8 इक्वल टू,
8 2 10 9 19 और 3 1 4 5, 5.9 आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।